मैं फाहियान चीन से चलकर मैं पुरुषपुर पहुंच गया हूं, जिसे पेशावर भी कहा जाता है। पेशावर से दक्षिण दिशा में 16 योजन चलकर नगर जनपद की सीमा पर हेलो नगर में पहुंचा। इस नगर में भगवान बुद्ध का कपाल धातु एक विहार में है। विहार पर सोने चांदी के पत्र चढ़े हैं और सप्त रत्न जड़े हैं। कपाल धातु यानी कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद जब उनका संस्कार हुआ, दाह संस्कार हुआ, तो उस समय जो उनका कपाल धातु था, मतलब जो सिर था बचा हुआ, उसको यहाँ रखा गया है। जनपद का राजा कपाल धातु का अत्यधिक मान सम्मान कर रहा है और उसे चिंता रहती है कि कहीं उसे चोर न चोरी करके ले जाएं। वह कपाल धातु की विशेष तौर पे सुरक्षा बनाकर रखे हुए है। उसने जनपद के श्रेष्ठ कुलों के 8 मनुष्यों, 8 कुलिकों को नियुक्त किया है। प्रत्येक को एक एक चाबी दे दी जाती है। जब तक वह 8 व्यक्ति मिलकर उस ताले को नहीं खोलेंगे, उन सभी तालों को नहीं खोलेंगे, तब तक कपाल धातु बाहर नहीं निकाली जा सकती। सुरक्षा घेरा बहुत ही तगड़ा है। वह इसे चाबी से बंद करते हैं और रक्षा प्रदान करते हैं। किवाड़ खोलकर सुगंधित जल से पहले तो वो अपना हाथ धुलते हैं, फिर भगवान बुद्ध के कपाल धातु को निकालकर विहार के बाहर उच्च सिंहासन पर रखते हैं। जब भी पूजा का वक्त होता है तो यह 8 लोग पहले तो चाबी से अपना अपना ताला यानी 8 ताला खोलते हैं और उसके बाद सुगंधित जल से अपना हाथ धुलते हैं और उसके बाद वह कपाल धातु वहाँ से निकालकर बाहर रखते हैं पूजा पाठ के लिए। यह सप्त रत्न से जड़ा हुआ एक आसन है, जिसके ऊपर एक ढक्कन भी है और मोतियों की झालर भी लगी हुई है। सोने चांदी से लदा हुआ और हीरे जवाहरात से लदा हुआ वह आसन है, जिसके ऊपर बुद्ध का कपाल धातु रखा जाता है। कपाल धातु को बाहर निकाला जा रहा है और बिहार से बाहर ऊंचे स्थान पर चढ़कर बड़ा बड़ा डंका बजाया जा रहा है, शंखनाद करते हुए और तांबे की झांझ को ठोकते हुए। यहाँ पर 5 लोग एक साथ शंख बजाते हैं, शंखनाद करते हैं और शंखों की ध्वनियाँ गूंज जाती हैं दूर तक पूरे के पूरे राज्य में। यह 5 लोगों के शंख बजाने की ध्वनि इतनी तेज होती है और इतनी दूर तक जाती है कि मैं जब यहाँ से काफ़ी दूर था तब भी ये ध्वनि सुन पा रहा था। राजा कनिष्क यह ध्वनियाँ सुनता है और पुष्प और धूप से पूजा करता है। मैंने देखा कनिष्क को बुद्ध से कितना प्रेम था। बुद्ध के कपाल धातु के समक्ष वह झुकता है और पूरे आदर सम्मान से वह बुद्ध के कपाल धातु का पूजा करता है, विनती करता है और उसके पश्चात वह चला जाता है। आने और जाने की प्रक्रिया भी अलग ढंग से है। पश्चिम के द्वार से जा रहा है और पूरब के द्वार से आ रहा है। प्रतिदिन राजा कनिष्क सुबह पूजा अर्चना करने जरूर आता है। पूजा करने के बाद ही वह राज्य का कार्यभार संभालता है। यहाँ के सेठ लोग भी पहले यहाँ पूजा करते हैं, फिर उसके बाद अपने घर का कामकाज करना शुरू कर रहे हैं। प्रतिदिन सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। क्रिया में तनिक भी
क्रम भंग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यह लोग किसी दिन पूजा करते हैं और किसी दिन नहीं करते हैं। मैं जब तक यहाँ हूँ मैं देख पा रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, राजा से लेकर व्यापारी तक, उस कपाल धातु के सामने शीश झुकाने जरूर आ रहा है। पूजा हो गई है। कपाल धातु विहार में फिर से रख दिया गया। यह सप्त धातु निर्मित विमोक्ष स्तूप निकालने और रखने के वक्त खुलता और बंद हो रहा है। यह 5 हाथ ऊंचा है। विहार के द्वार पर सुबह के समय फूल और धूप बेचने वालों की भीड़ लगी हुई है। पूजा करने वाले उससे खरीद कर फूल चढ़ाते हैं। अनेक देश के राजा हमेशा अपनी ओर से यहाँ पूजा करने के लिए दूत भेज रहे हैं। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनके दूत आते हैं यहाँ पर पूजा करने। विहार 30 पग के घेरे में है। आकाश हिले, पृथ्वी धंसे, पर यह स्थान नहीं हिल सकता। मैं यहाँ से उत्तर की ओर 1 योजन गया। नगार जनपद की राजधानी में पहुँचा। वहाँ भगवान बुद्ध ने, जब वे बोधिसत्व थे, फूलों की 5 डालियाँ मोल लेकर दीपंकर बुद्ध को अर्पण किए थे। बुद्ध से पहले हुए दीपंकर बुद्ध को गौतम बुद्ध फूल अर्पित किए थे। फूलों की 5 डालियाँ खरीद कर बुद्ध अर्पित किए थे। किसको? दीपंकर बुद्ध को। दीपंकर बुद्ध से पहले हुए थे। मैं उनके बारे में भी निरंतर जानने का कोशिश कर रहा हूँ और मैं दीपंकर बुद्ध के स्थान पर भी जाऊँगा। नगर के मध्य में भगवान बुद्ध का दंत स्तूप है। वहाँ भी कपाल धातु की भांति पूजा हो रही है। नगार के पूर्व में 1 योजन चलकर दून के मुहाने पर चौराहे पर पहुँचा। वहाँ भगवान बुद्ध का दंड रखा है। यहाँ पर भी बुद्ध विहार बना हुआ है तथा उसमें भी पूजा पाठ चल रही है। दंड गोरसिस चंदन का बना हुआ 17-18 हाथ लंबा है और लकड़ी की चोंगी में रखा है। सैकड़ों हजारों लोगों से भी नहीं उठ सकता, इसकी यह विशेषता है। दून के मुहाने से पश्चिम तरफ चलने पर भगवान बुद्ध की संघाटी मिलती है। यहाँ पर भी बुद्ध विहार है जिसकी पूजा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हर कुछ योजन पर बुद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी विरासत और पूजा पाठ का आयोजन मैं देख पा रहा हूँ। भारत पूर्णतः बुद्ध के रास्ते पर और बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ बुद्ध लोगों के दिल, लोगों के दिमाग और लोगों के व्यवहार में बसे हुए हैं। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे मैं मिल रहा हूँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ।